आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो कक्षा 9वीं के लिए सेशन 2022 और 23 में नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस किताब के 16वें पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 15 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर बोर्ड द्वारा भेजे जाते हैं, उसमें हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 9th पाठ जो है वो है 16वां और पाठ का जो नाम है माता का आदर्श। और पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, युद्ध में पराजय का संजय के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर देखें। युद्ध में पराजय ने संजय का साहस तोड़ दिया था। पराजय के बाद से वह निराश होकर घर में पड़ा रहता था तथा कोई काम नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के जीवन की सार्थकता किसमें है? आंसर देखें। मनुष्य के जीवन की सार्थकता कर्तव्य पथ पर चलने में है। यदि कोई व्यक्ति कर्म विमुख होकर लोक में अपमान सहता है तथा मरने पर कर्तव्य भ्रष्ट लोगों की अधम गति को प्राप्त करता है तो वह अपने जीवन का निरर्थक ही करता है। पके फलों से लदे वृक्ष के समान लोग जीविका के लिए जिसका आश्रय लेते हैं उसी का जीवन सार्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यज्ञ दान और भोग करने के लिए क्या आवश्यक है? आंसर देखें। यज्ञ दान और भोग करने के लिए व्यक्ति का साहस और कर्तव्य परायण होना आवश्यक है। साहस, उत्साह और कर्तव्य परायणता के अभाव में व्यक्ति न तो किसी प्रकार का यज्ञ कर सकता है, न दान कर सकता है और न ही ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ है? आंसर देखें। समाज में जिस व्यक्ति के महत्व की चर्चा नहीं होती या उत्तम पुरुष जिसे सत्कार के योग्य नहीं मानते, वह व्यक्ति मात्र गणना बढ़ाने वाला है। पृथ्वी पर व्यर्थ भार समान है। जिस व्यक्ति को दान, सत्य, तप, विद्या और शान में से किसी क्षेत्र में यश न मिले उसका जीवन व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश क्या है? आंसर देखें। कर्तव्य विमुख होना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अपयश है। जो व्यक्ति अपने कुल के गौरव के अयोग्य कार्य करता है वह अपयश का भागी बनता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर युद्ध में प्राण देने से डरना सबसे बड़ा अपयश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग करने मात्र के लिए उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर रही थी? आंसर देखें। नहीं। संजय की माता विदुला राज्य, धन तथा दूसरे सुख भोग प्राप्त करने मात्र के लिए उससे युद्ध के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। वह तो उसे क्षत्रिय कुल का कर्तव्य समझाते हुए तथा अपने प्रतिष्ठित कुल की पूर्व पीढ़ियों की साहसिकता, शौर्य व पराक्रम की लाज बचाने हेतु युद्ध प्रेरित कर रही थी। वह चाहती थी कि क्षत्रिय धर्म के अनुरूप या तो उसका पुत्र युद्ध में विजय प्राप्त करे या युद्ध में प्राण त्याग कर योगियों के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है? आंसर देखें। विदुला के उद्गारों से उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। नंबर 1, विदुला एक स्त्री थी। उसका जन्म एक श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में हुआ था। वह श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल की कुलवधू तथा श्रेष्ठ क्षत्रिय की पत्नी थी। सेकंड पॉइंट है, विदुला क्षत्रिय धर्म के निर्वहन को अपना परम धर्म समझने वाली स्त्री थी। थर्ड पॉइंट है, उसे अपने मातृ स्नेह से अधिक अपने पुत्र के कर्तव्य परायण न होने की चिंता थी। और लास्ट पॉइंट है, विदुला अत्यंत बुद्धिमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज किस दृष्टि से देखता है? आंसर देखें। कर्तव्य विमुख व्यक्ति को समाज अपमान की दृष्टि से देखता है। समाज कर्तव्य का पालन न करने वाले व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कर्म पथ का त्याग करने पर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है? आंसर देखें।
कर्म पथ का त्याग करने पर व्यक्ति सर्वत्र अपमान सहता है। लोग ऐसे व्यक्ति की भांति भांति से निंदा करते हैं तथा उसका उपहास करते हैं। ऐसा व्यक्ति अधम गति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्नेह और मोह में क्या अंतर है? स्नेह और श्रेय और मोह को हे दृष्टि से क्यों देखा जाता है? आंसर देखिए, स्नेह और मोह में बड़ा अंतर है। व्यक्ति जिससे स्नेह करता है उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग इसलिए करने को तैयार हो जाता है ताकि वह उन्नति करे, धन यश सम्मान अर्जित करे, वह सदाचारी परिश्रमी पराक्रमी बने। इसके विपरीत व्यक्ति जिससे मोह करता है उसे अपने स्वार्थवश सदैव अपने समीप रखना चाहता है। मोह की स्थिति में व्यक्ति अपने मोह पत्र को कर्तव्य भ्रष्ट करने से भी नहीं चूकता। इसलिए स्नेह और श्रेय तथा मोह को हे दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विदुला ने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में अपने पुत्र को फटकारते हुए क्या कहा? आंसर देखें। विदुला ने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में अपने पुत्र को फटकारते हुए कहा कि तेरे जैसा कायर मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तू मेरा पुत्र नहीं है। तू कुल कलंकी वीरों के द्वारा प्रशंसित व इस कुल में क्यों उत्पन्न हुआ? तू डरपोकों की भांति पड़ा है। यदि तेरी भुजाओं में शक्ति है तो शस्त्र उठा और शत्रु का नाश कर। कायर लोग थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो क्षत्रिय है। महता प्राप्त करने के लिए ही मैंने तुझे जन्म दिया है। उठ, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विदुला के अनुसार क्षत्रिय धर्म क्या है? आंसर देखें। विदुला के लिए क्षत्रिय का धर्म युद्ध है। क्षत्रिय के लिए या तो युद्ध में विजय प्राप्त करना उचित है या युद्ध में प्राण त्याग कर योग्यों के लिए भी दुर्लभ परम पद प्राप्त करना। रोग से सैया पर पड़े पड़े प्राण त्यागना क्षत्रिय धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विदुला के अनुसार उत्तम पुरुष कौन है? आंसर देखें। विदुला के अनुसार उत्तम पुरुष वह है जिसके महत्व की चर्चा समाज करता है। उत्तम पुरुष वह है जो शास्त्रों के अध्ययन, शास्त्रों के प्रयोग, तप तथा ज्ञान में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। कायरों तथा मूर्खों के समान भीख मांगकर आजीविका चलाना उत्तम पुरुष का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विदुला किस सिद्धि के लिए संजय को युद्ध भूमि में भेजना चाहती थी? आंसर देखें। विदुला चाहती थी कि उसका पुत्र धर्म और अर्थ के लिए प्रयत्न करे। उसी धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए वह अपने पुत्र संजय को युद्ध भूमि में भेजना चाहती थी। वह चाहती थी कि यदि वह युद्ध में मारा गया तो यश प्राप्त करेगा, मुक्त हो जाएगा, और यदि विजय हुआ तो सुखपूर्वक संसार में राज्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। माता के उद्बोधन का संजय पर क्या प्रभाव हुआ? आंसर देखें। माता का उद्बोधन सुनकर संजय का सोया शौर्य जागृत हो गया। उसका उत्साह सजीव हो उठा। उसने माता की आज्ञा स्वीकार की। भय और उदासी को तजकर वह सैन्य संग्रह में जुट गया। अंत में शत्रु को पराजित करके अपने खोए हुए राज्य पर अधिकार कर सम्मान प्राप्त किया। यहाँ से आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि 1 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन देखें। विदुला के पुत्र का नाम है तो इसका आंसर है संजय। दूसरा क्वेश्चन है विदुला की विशेषता नहीं है, शर्मिली। थर्ड क्वेश्चन है क्षत्रिय का धर्म है युद्ध और किसी मिट्टी के लोंदे के समान कहा गया है यशहीन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विदुला चाहती थी कि संजय के शत्रु डैश के भागी बने तो इसका आंसर है पराजय, कंगाली और दुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुला द्वारा कथित नहीं है तो इसका आंसर है श्रेष्ठ पुत्र की माता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विदुला के अनुसार मनुष्य को किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? आंसर है धर्म के लिए, अर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हेतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा माँ भोक्ष्यसे महीम किसका कथन है? तो आंसर है कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस पुत्र से स्नेह करने वाली माता का स्नेह सच्चा नहीं? तो आंसर है आलसी। तो ये थे आपके क्लास 9th के 16वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर नैतिक शिक्षा की बुक से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।